Hello student, good morning. Today we are going to start our lecture with sum number 10. I am reading a question, you have to listen it carefully. There are 10 CDs in a CD rack in which 6 are action film CDs and 4 are drama film CDs. 2 CDs are randomly selected one by one without replacement from this box. Find the probability that the first selected CD is of action film and the second CD is of drama film. So look at here student, यहाँ पे फर्स्ट इवेंट है 6 सीरीज एक्शन फिल्म, ये हमारा इवेंट ए हो जाएगा. इवेंट बी 4 ड्रामा फिल्म्स, ये हमारा इवेंट बी हो जाएगा. अब यहाँ पे हमारी कंडीशनल की प्रोबेबिलिटी लगती है बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सिलेक्टेड सीडी इज ऑफ एक्शन फिल्म एंड द सेकंड सीडी इज ऑफ ड्रामा फिल्म. और यहाँ पे वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट में से हमें सीडी को सिलेक्ट करना है. विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब हम जिस सीडी को सिलेक्ट करेंगे उसको वापस पॉपुलेशन में रखना है, फिर हमें दूसरी सीडी को सिलेक्ट करना होगा. अंडरस्टैंड? सो सबसे पहले हम सम स्टार्ट करते हैं. So look at here student, there are total 6 action films and 4 drama film CDs. Total 10 CD हो गया. अब हमें क्या करना है, 1 CD is selected from the rack. यहाँ पे लिखते हैं 1 CD selected from the rack. यानी एक CD को हमें सिलेक्ट करना है रैक से. अंडरस्टैंड? तो हमारा टोटल प्राइमरी आउटकम्स कितना होगा? सो टोटल प्राइमरी आउटकम्स 10C1 n इज इक्वल टू 10C1. सो n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इवेंट हमें फाइंड करना है. इवेंट दैट द सीडी सिलेक्टेड इन द फर्स्ट ट्रायल इज ऑफ एक्शन फिल्म. एंड जो फर्स्ट ट्रायल से हम लोग सीडी सिलेक्ट करेंगे वो कैसी होनी चाहिए? एक्शन फिल्म से होनी चाहिए. अब एक्शन फिल्म में कितनी सीडीज है? 6. तो 6C1 सिलेक्ट होगा. सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट A is M इज इक्वल टू हो जाएगा 6C1. 6 में से एक सिलेक्ट करना है यानी 6 हो जाएगा. नाउ P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइड बाय N. सो 6/10. तो हमारा आंसर आएगा. इसको हम कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं, अगर नहीं करना हो तो सेम ऐसा ही रख के हम लोग आगे सम कंटिन्यू करेंगे. अंडरस्टैंड? तो हम यहाँ पे कट नहीं कर रहे हैं. अगर यहाँ पे कट करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 यानी 3/5 आएगा आंसर. अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या कहा गया है? Now look at here student, now 2 CDs are randomly selected one by one without replacement. So there will be 9 CDs of which 5 are action film CDs and 4 are drama film CDs. हमें यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट से सिलेक्ट करने को कहा गया है. सो 10 में से एक ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एक्शन फिल्म की सीरीज. तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन 9 का हो जाएगा, जिसमें से 5 एक्शन फिल्म की सीडी होगी और 4 ड्रामा फिल्म की सीडी होगी. अब नेक्स्ट हमें दूसरी जो सीडी सिलेक्ट करनी है उसमें हमारे टोटल प्राइमरी आउटकम्स चेंज हो जाएंगे बिकॉज हमारी पॉपुलेशन में 9 सीडी है तो 9 में से एक सिलेक्ट होगा, इसलिए हमारा जो एन है वो चेंज हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट जो भी हम इवेंट करेंगे उसके लिए. सो लुक एट हियर स्टूडेंट, सो इन द सेकेंड ट्रायल total primary outcomes हमारे हो जाएंगे 9C1. n इज इक्वल टू 9C1. सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 9. अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है हमें जो कहा गया है, मैंने बोला था आगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रहा है. सो नाउ P ऑफ B/A इवेंट ए हो रहा है. इवेंट दैट सेकंड CD सिलेक्टेड इज ऑफ ड्रामा फिल्म नोइंग दैट द फर्स्ट CD सिलेक्टेड इज ऑफ एक्शन फिल्म. सो अब हमें P ऑफ B/A फाइंड करना होगा. सो लुक एट हियर स्टूडेंट, P ऑफ B/A कैसे फाइंड करेंगे? सो P ऑफ B/A M इज इक्वल टू एक्शन फिल्म की CD होनी चाहिए. तो एक्शन फिल्म की CD हमारे पास 4C1. सो 4 में से 1 को सिलेक्ट करेंगे तो M इज इक्वल टू 4 आएगा. राइट? तो सो P ऑफ B
स्लैश ए इज इक्वल टू m बाय n, यानी 4/9। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है, हमें क्या फाइंड करना है? सो इवेंट दैट द फर्स्ट सिलेक्टेड सीडी इज ऑफ एक्शन फिल्म एंड द सेकंड सीडी इज ऑफ ड्रामा फिल्म। अब बीच में एंड आता है तो ए इंटरसेक्ट बी फाइंड करना होगा। Now look at, dear student, A intersect B is equal to event that the first selected CD is of action film and the second CD is of drama film. So हम इसका फॉर्मूला रखते हैं, P of A intersect B is equal to फॉर्मूला है हमारे पास P of B slash A into P of A। अब B slash A हमने फाइंड किया हुआ है 4/9 into P of A हमने फाइंड किया था 6/10। अब हम इसे कट करेंगे यहाँ पे। So 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। अब हम सेम टू सेम को कट करेंगे, 2 2 कैंसल, 3 3 कैंसल। सो हमारा आंसर कितना आएगा? 2 2 जा 4 एंड 3 5 जा 15। सो दिस इज अवर आंसर। सो स्टूडेंट, अवर सम इज ओवर हियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 11। Sum number 11. If two balanced dice are thrown, then find the probability that first, at least one die shows number 5. Second, the first die shows the number 5 or 6 and the other die shows an even number. सो लुक एट हियर स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट हम समझते हैं फर्स्ट कंडीशन, एटलीस्ट वन डाई शोज नंबर 5। अब एटलीस्ट का मीनिंग हमें पता है, जब भी एटलीस्ट यूज होता है तब हम क्या फाइंड करते हैं? ए यूनियन बी। अंडरस्टैंड। तब हमें ए यूनियन बी फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा इवेंट ए है, इवेंट बी भी है और इवेंट ए इंटरसेक्ट बी भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी फाइंड किया जाएगा। अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट है, द फर्स्ट डाई शोज द नंबर 5 और 6 एंड द अदर डाई शोज इवन नंबर। अब एंड का यूज किया गया है तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करने वाले हैं? ए इंटरसेक्ट बी। यहाँ पे भी दो इवेंट्स है। फर्स्ट इवेंट ये है कि द फर्स्ट डाई शोज द नंबर 5 और 6 और सेकंड इवेंट होगा अदर डाई शोज इवन नंबर। और यहाँ पे फर्स्ट इवेंट ये होगा, फर्स्ट डाई शोज नंबर 5 और सेकंड डाई शोज ऑल्सो नंबर 5। देन ए इंटरसेक्ट बी फाइंड करेंगे और फिर ए यूनियन बी यहाँ पे फाइंड किया जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट अवर सम। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, सबसे पहले लिखते हैं अ डाई थ्रोन। एक डाइस को थ्रोन किया जाता है। सो उसके यू आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6। सो एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा हो गया एन इज इक्वल टू 6। अब इवेंट ए दैट द फर्स्ट die shows number 5, यानी फर्स्ट डाई शो नंबर 5, यानी फर्स्ट डाई अगर नंबर 5 शो करेगा तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? सो लुक एट हियर स्टूडेंट, अगर हमारा यू का आउटकम्स इवेंट ए, यू के आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 5 नंबर 1 टाइम आता है। तो इवेंट ए में फर्स्ट डाई शोज नंबर 5 यानी 1 टाइम ही शोज करेगा। तो हमारा पी ऑफ ए हो जाएगा 1/6। अंडरस्टैंड। क्योंकि 5 1 टाइम आता है, दैट्स वाई 1/6। अब नेक्स्ट है इवेंट बी, इवेंट दैट द सेकंड डाई शोज नंबर 5। अब हमारे यहाँ पे क्या है? सेकंड डाई शो नंबर 5, यानी सेकंड डाई है वो भी नंबर 5 शो करेगा। सेकंड डाइज में भी सेम ही आउटकम्स होंगे, वहाँ पे भी 5 1 टाइम्स आता है। सो पी ऑफ बी इज इक्वल टू यहाँ पे भी हो जाएगा 1/6। अंडरस्टैंड। हमने पी ऑफ ए और पी ऑफ बी फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है? पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी का मतलब होगा इवेंट दैट बोथ डाइसेस शो नंबर 5, यानी दोनों के दोनों डाइसेस 5 नंबर को शोन करे। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी हमारे पास हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। सो पी ऑफ ए 1/6 इंटू 1/6। सो हमारा आंसर आएगा 1/36। तो ये हमने ए इंटरसेक्ट भी फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है? एटलीस्ट वन डाई शोज नंबर 5। इट मीन्स पी ऑफ ए यूनियन बी यहाँ पे फाइंड करना है।
सो लुक एट हियर स्टूडेंट, पी ऑफ ए यूनियन बी यहाँ पे फाइंड करना है। पी ऑफ ए यूनियन बी का मीनिंग होगा इवेंट दैट एट लीस्ट वन डाई shows number 5, at least one die show number 5. So P of A union B का फॉर्मूला हमें पता है, P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersect B. P of A हमारे पास है 1/6, P of B है हमारे पास 1/6 और P of A intersect B है 1/36. अब हमारा LCM 36 निकलेगा, हर एक के नीचे 36 लाना होगा, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपर से भी 6 से मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो हमारा आंसर आएगा 6 + 6 - 1 डिवाइड बाय 36. अंडरस्टैंड, 6 + 6 - 1 डिवाइड बाय 36, तो हमारा लास्ट आंसर आएगा 11/36. तो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्लियर हो रही है, 11/36. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट हमने जो कहा गया है, नेक्स्ट में इवेंट ए इवेंट लिख देते हैं, इवेंट दैट द फर्स्ट डाई शोज द नंबर 5 or 6, राइट। इवेंट दैट द फर्स्ट डाई शो द नंबर 5 और 6. अब 5 और 6 टोटल आउटकम्स में 2 टाइम्स यानी 5 और 6 दो नंबर्स हो जा रहे हैं. सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा 2/6. अंडरस्टैंड, इसको स्मॉलेस्ट करना हो तो 2 3 जा 6 यानी 1/3 हो जाएगा. सो ये हमारा पी ऑफ ए हो गया. अब बी हमें क्या कहा गया है, इवेंट दैट सेकंड डाई shows an even number, यानी सेकंड डाइज हमें क्या दिखाएगा, इवन नंबर दिखाएगा, राइट। तो इवन नंबर हमारे पास डाइज में कितने होते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 4 और 6. सो हमारा m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। अब 3, सो पी ऑफ बी इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास m/n, सो 3/6, तो हमारा आंसर आएगा 3 2 जा 6 यानी 1/2. अब हमने पी ऑफ ए और पी ऑफ बी दोनों फाइंड कर लिया है. अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्ट बी. इट मीन्स दैट इवेंट दैट द फर्स्ट डाई शोज द नंबर 5 और 6 एंड इवेंट दैट सेकंड डाई शोज एन इवन नंबर. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, नाउ पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू, पहले इवेंट लिखते हैं, इवेंट दैट द फर्स्ट डाई shows the number 5 or 6 and the second die shows an even number. अंडरस्टैंड, दिस इज आवर पॉसिबिलिटी. ये इवेंट है हमारा ए इंटरसेक्ट बी का. सो हम इसे फाइंड करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी. दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, सो यहाँ पे लिख देते हैं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट. ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट. सो पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, हमारे पास पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1/3 इंटू 1/2. सो आंसर आएगा 1/6. अंडरस्टैंड, आवर सम इज ओवर हियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 12. A problem in mathematics is given to Tanya, Kathan and Kirti to solve. The probabilities of the solving the problem correctly are 2/3, 3/4 and 1/2 respectively. Find the probability that the probability is solved correctly. Now look at here student, हमें correctly solved क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो हम जो नहीं करेक्ट कर सकते उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके 1 में से अगर उसे माइनस कर दिया जाए तो हम इसी तरह से ये सम सॉल्व कर सकते हैं.
अंडरस्टैंड। अगर सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी ये है तो नहीं होने की पॉसिबिलिटी ए डैश, बी डैश और सी डैश होगी। तो ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश इंटरसेक्ट सी डैश फाइंड करके 1 में से अगर माइनस कर देंगे तो हमें तो प्रोबेबिलिटी इज सॉल्व करेक्टली ये फाइंड हमें मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम तानिया, कथन और कीर्ति, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी दिया गया है। तो सबसे पहले इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी लिखेंगे। देन आफ्टर ए डैश, बी डैश, सी डैश फाइंड करेंगे और फिर ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश और इंटरसेक्ट सी डैश फाइंड होगा और फिर 1 में से वो माइनस हो जाएगा। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, इवेंट ए इवेंट में कहा गया है कि इवेंट दैट तानिया सॉल्व्स द प्रॉब्लम करेक्टली, राइट। तानिया सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली यानी पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। अब हमें पी ऑफ ए डैश फाइंड करना हो तो पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। सो 1 माइनस पी ऑफ ए यानी 2/3, 3 एलसीएम लेंगे। सो 3 में से 2 माइनस होगा तो आंसर आएगा 1/3। तो ये हमारा क्या हो गया, पी ऑफ ए डैश। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट है बी, इवेंट दैट कथन solves the problem correctly। सो पी ऑफ बी हमें क्वेश्चन के मुताबिक दिया गया है 3/4। सो हम इसका भी पी ऑफ बी डैश फाइंड करेंगे। पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी। सो 1 माइनस 3/4, 4 एलसीएम होगा, राइट। तो 4 एलसीएम होगा तो आंसर आएगा 1/4। तो पी ऑफ बी डैश हमारा आंसर होगा 1/4। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है इवेंट सी। इवेंट सी में कीर्ति को कहा गया है तो लिखते हैं सी इज इक्वल टू इवेंट दैट कीर्ति सॉल्व्स द प्रॉब्लम करेक्टली, राइट। सो पी ऑफ सी हमें आंसर दिया गया है, पी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2। सो पी ऑफ सी डैश कैसे फाइंड करेंगे तो 1 माइनस पी ऑफ सी। सो 1 माइनस 1/2 तो आंसर आएगा 1/2। ये हमारा पी ऑफ सी डैश बन जाएगा 1/2। अब हमने पी ऑफ ए डैश, बी डैश और सी डैश फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश इंटरसेक्ट सी डैश। इसका मीनिंग ये होगा कि इवेंट दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, इट नॉट सॉल्व्ड, क्योंकि बिकॉज हमने ए डैश बी डैश और सी डैश इसी वजह से फाइंड किया है कि प्रॉब्लम सॉल्व न हो सके। सो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश इंटरसेक्ट सी डैश यानी पी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी डैश मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी डैश, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो पी ऑफ ए डैश हमारे पास था 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/2, तो हमारा आंसर आएगा 1/24। 1/24 इज अवर आंसर। तो हमारा कौन सा है, इवेंट दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व। अब ये प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व की पॉसिबिलिटी 1/24 है, तो प्रॉब्लम सोल्व होने के लिए 1 में से अगर हम ये इसको माइनस कर देंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे लिखते हैं हैंस द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड करेक्टली, उसका फॉर्मूला है 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश इंटरसेक्ट सी डैश। सो 1 माइनस 1/24, 24 एलसीएम होगा तो 24 माइनस 1 डिवाइड बाय 24, तो आवर लास्ट आंसर 23/24। सो दिस इज अवर आंसर। Our sum is over here. Now moving to the next sum.
Sum number 13. A person A can hit the target in 3 out of 5 attempts, whereas person B can hit the target in 5 out of 6 attempts. If both of them attempt simultaneously, find the probability that the target is hit. Now look at here student, event है यहाँ पे है person A, event B है यहाँ पे person B. फिर हम उसका A इंटरसेक्ट B फाइंड करेंगे, बिकॉज हमें इवेंट दैट द टारगेट इज हिट फाइंड करना है, तो सो हमें A यूनियन B फाइंड करना है. सो सबसे पहले P ऑफ A, देन P ऑफ B, एंड देन P ऑफ A इंटरसेक्ट B, एंड लास्ट में हम फाइंड करेंगे P ऑफ A यूनियन B. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट इवेंट है ये इवेंट दैट पर्सन A hit the target. A can hit the target, right? तो P of A हमारा हो जाएगा 3/5. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है B, इवेंट दैट पर्सन B can hit the target. सो P ऑफ B हो जाएगा हमारा 5/6. अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट क्या है, A इंटरसेक्ट B. A इंटरसेक्ट B का मीनिंग है इवेंट दैट पर्सन A एंड B कैन हिट द टारगेट, राइट. दोनों ही टारगेट को हिट करने चाहिए. तो P ऑफ A इंटरसेक्ट B कैसे फाइंड करेंगे? सो P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B, बिकॉज दोनों ही शूटर इंडिपेंडेंटली अपने टारगेट को शूट कर रहे हैं. सो दिस आर द इंडिपेंडेंट इवेंट. सो P ऑफ A 3/5 इंटू 5/6. सो हमारा आंसर आएगा 5/5 कट 3 2 जा 6. P ऑफ A इंटरसेक्ट B हमारा हो जाएगा 1/2. Now P of A union B, event that the target is hit. Understand? So according to the law of additional probability, so P of A union B find करेंगे कैसे? तो P of A plus P of B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्ट B. P ऑफ A हमारे प्लस 3/5 प्लस P ऑफ B हमारे पास 5/6 माइनस 1/2. और 5 और 6 और 2 का एलसीएम निकालेंगे. 5 6 और 2, सो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 3 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30. तो 30 हमारा क्या हो गया? एलसीएम. सो हम हर एक के डाउन साइड 30 लाना है. सो यहाँ पे 5 6 जा 30, सो 3 6 जा 18 हो जाएगा. यहाँ पे 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 हो जाएगा. 15 2 जा 30, 15 1 जा 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा और डिवाइड बाय 30. अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो लास्ट आंसर आएगा 28/30. अब इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म करना है तो 14 2 जा 28, 15 2 जा 30, 2 2 कैंसल, तो वह लास्ट आंसर 14/15. So our sum is over here. Now moving to the next sum number 14. Person A speak truth in 90% cases, whereas person B speak truth 80% cases. Find the probability that person A and B differ in stating the same fact. Now look at here student, this is our event A, person A speak truth. This is our event B, person B speak truth, right? और हमें क्या कहा गया है? दोनों के दोनों डिफर होने चाहिए, स्टेटिंग द सेम फैक्ट. इसका मीनिंग ये है, अगर A सही बोल रहा है तो B सही नहीं बोलेगा, अगर B सही बोल रहा है तो A सही नहीं बोलेगा. इट मीन्स A स्पीक ट्रूथ एंड B डज नॉट स्पीक ट्रूथ, राइट. और फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि A डज नॉट स्पीक ट्रूथ एंड B स्पीक ट्रूथ. यानी दोनों डिफर होने चाहिए. अगर एक सही बोल रहा है तो दूसरा सही नहीं बोलना चाहिए, अगर दूसरा सही बोल रहा है तो पहले वाला सही नहीं बोलना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम.
नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, हमने इवेंट ए, तो इवेंट दैट ए स्पीक्स ट्रूथ, राइट, इवेंट ए स्पीक्स ट्रूथ, यानी पी ऑफ ए 90% दिया हुआ है, तो 90 डिवाइड बाय 100, तो हमारा आंसर आएगा 0.9। अब हमें ऐसा कहा गया है कि दोनों डिफर होने चाहिए, यहाँ पे हमें पी ऑफ ए डैश भी फाइंड करना होगा, बिकॉज अगर ए सही नहीं बोलेगा तो उसकी भी पॉसिबिलिटी हमें फाइंड करनी होगी। सो पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, सो 1 माइनस 0.9, तो हमारा आंसर आएगा 0.1। अब नेक्स्ट है बी, इवेंट दैट बी स्पेक ट्रूथ, राइट, तो सो पी ऑफ बी 80% में वो सही बोल रहा है, तो 80 डिवाइड बाय 100, सो पी ऑफ बी 0.8 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें पी ऑफ बी डैश फाइंड करना होगा, बिकॉज अगर बी सही नहीं बोलेगा तो उसकी भी पॉसिबिलिटी फाइंड करनी होगी। सो पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी, 1 माइनस 0.8, तो हमारा आंसर आएगा लास्ट 0.2। अंडरस्टैंड, तो ये सब के सब हमने फाइंड कर लिए हैं, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ बी डैश। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमारी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, देयर आर द टू डिफरेंट वेज इन विच पर्सन्स ए एंड बी डिफर इन द स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो लिखते हैं ए स्पीक ट्रूथ एंड बी डज नॉट स्पीक्स ट्रूथ, राइट, ए स्पीक्स ट्रूथ यानी ए सही बोल रहा है, एंड के लिए इंटरसेक्ट बी डज नॉट स्पीक ट्रूथ यानी बी डैश। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, और ए डज नॉट स्पीक ट्रूथ एंड बी स्पीक्स ट्रूथ। अंडरस्टैंड, ए सही नहीं बोल रहा तो ए डैश, एंड के लिए इंटरसेक्ट, और बी स्पीक्स ट्रूथ यानी बी। अंडरस्टैंड, और के लिए एडिशन हो जाएगा, इट मीन्स यू, और यू के लिए एडिशन हो जाएगा। अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो ऐसे बनेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी डैश यूनियन पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्ट बी। अंडरस्टैंड, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इंटरसेक्ट के तो मल्टीप्लिकेशन होगा। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश, यूनियन के लिए प्लस, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट वन पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्ट पी ऑफ बी यानी मल्टीप्लिकेशन बाय बी। पी ऑफ ए हमारे पास है 0.9 इंटू पी ऑफ बी डैश है 0.2 प्लस पी ऑफ ए डैश है हमारे पास 0.1, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा 0.1 इंटू 0.8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 0.18 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 0.08, तो हमारा लास्ट आंसर आएगा 0.26। अंडरस्टैंड, our sum is over here. Now moving to the next sum. Sum number 15. If three events A, B and C of a random experiment are independent events and P of A is equal to 0.2, P of B is equal to 0.3 and P of C is equal to 0.5, then find P of A union B union C. तो यहाँ पे P of A, B, C दिया गया है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, P of A union B union C वाला। So let us start our sum. Now look at here student, according to the question हमें जो कुछ भी दिया है क्वेश्चन में, P of A is equal to 0.2, P of B is equal to 0.3 और P of C is equal to 0.5। अब हम उस हिसाब से यहाँ पे सब फाइंड करेंगे, पहले तो P of A इंटरसेक्ट B फाइंड करेंगे, so P of A into P of B, so 0.2 into 0.3, तो हमारा आंसर आएगा 0.06। नेक्स्ट होगा P ऑफ B A इंटरसेक्ट C, P ऑफ A इंटू P ऑफ C, P ऑफ A हमारे पास 0.2 इंटू 0.5,
तो हमारा आंसर होगा 0.1। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, पी ऑफ बी इंटरसेक्ट सी, सो पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी। पी ऑफ बी है हमारे पास 0.3 इंटू 0.5, तो हमारा आंसर होगा 0.15। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी, सो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। पी ऑफ ए हमारे पास 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.5, तो हमारा आंसर आएगा लास्ट 0.03। अंडरस्टैंड, तो हमने सबके सब जो डिजिट्स है वो फाइंड कर लिए हैं। अब नाउ पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, उसको सॉल्व किया जाएगा। उसका फॉर्मूला लिखते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट सी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्ट सी एंड लास्ट वन प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। तो दिस इज अवर फॉर्मूला। अब हर एक डिजिट को हम फॉर्मूला में रख देंगे। सो पी ऑफ ए हमारे पास है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5 माइनस 0.06 माइनस 0.1 माइनस 0.15 प्लस 0.03। अब हम इसको सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट आंसर आएगा, इन तीनों को प्लस करके फिर माइनस को प्लस करके प्लस में से माइनस माइनस किया जाएगा और फिर हमारा लास्ट आंसर आएगा 0.72। सो दिस इज अवर आंसर। सो स्टूडेंट, आवर सम इज ओवर हियर एंड लेक्चर इज ऑल्सो ओवर हियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।